नमस्कार आप सभी को। आज मैं फिर आप लोगों के बीच भूगोल के कुछ अध्याय को लेके आप लोगों के बीच आया हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं वो है हमारी मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं कहते किसको हैं? तो मानव जिन कार्यों को करके अपने आजीविका का पालन करता है, कहने का मतलब कि वैसा कोई काम जिसे करने के बाद हमें कुछ ना कुछ एज ए रुपया या पैसे के रूप में जो चीज़ मिलता है और उसी से पूरा का पूरा फिर हमारा सिस्टम चलता है। कहने का मतलब मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे मुझे पैसे देते हैं और उन्हीं पैसों से फिर मैं अपने सारे क्रियाकलापों को करता हूँ। तो वैसा काम या मनुष्य अपनी आजीविका चलाने के लिए जिन कार्यों का प्रयोग करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानवीय क्रियाएं कहते हैं। अब इस मानवीय क्रियाओं में कई सारे काम होते हैं, तो उन्हीं कामों के आधार पर इन्हीं मानवीय क्रियाकलापों का क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। तो इसको कितने प्रकार से बांटा गया है? तो इसको 4 प्रकार से बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक। तो प्राथमिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जो कि किससे रिलेटेड रहती है? तो प्राथमिक क्रियाएं प्राकृतिक से रिलेटेड रहते हैं। प्राकृतिक कहने से मतलब भूमि, जल, संसाधन, वन और हवा, ये सारी चीज वैसे संसाधन के रूप में आते हैं जो हमें प्रकृति से कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप में हमें क्या होता है? प्राप्त होता है, मिलता है। तो इसी क्रियाओं को या इन्हीं से जिन सारी क्रियाओं का प्रयोग होता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं। दूसरा आता है द्वितीयक क्रियाएं, वैसी क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड रहता है। कहने का मतलब भूमि का प्रयोग जब हम लोग एज ए कृषि के लिए करते हैं तो उस कृषि को करके हमें अनाज की प्राप्ति होती है। प्राथमिक क्रियाएं के अंदर ही खनिज आते हैं, लेकिन उसी खनिज का प्रयोग जब हम लोग खनन के माध्यम से निकालकर उसे इस्पात के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये हमारी द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। रेशम, उसी गेहूं से हम लोग आटा प्राप्त करते हैं। वनस्पति से ही हमें कागज मिलता है जिस पे हम लोग लिखने का काम करते हैं, अथवा वनस्पति से ही या वन से ही हमें किसका क्या मिलता है? तो हमें लकड़ी का सामान मिलता है। तो वैसी क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड रहता है वही हमारा क्या कहलाता है? द्वितीयक क्रिया कहलाता है। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तृतीयक क्रियाएं। वैसा प्रक्रिया जैसे वाहन, संचार, वित्तीय संस्था, ये बैंक जो हमारे पास चलता है या ये पोस्टल सिस्टम जो हमारे पास चलता है, ये सारी की सारी वैसी क्रियाएं हैं जिसमें पैसों का आदान प्रदान होता है। तो वो हमारी क्या कहलाती है? तृतीयक क्रियाएं कहलाती है। जैसे परिवहन का प्रयोग आजकल हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आने जाने और सामानों को पहुंचाने के रूप में करते हैं। संचार हमारे लिए कितना उपयोगी है हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हैं कि हम अपने बातों, विचारों या भावनाओं या संवादों को जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वही हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार कहलाता है। इसके अलावा हमारे देश में जितने तरह की संस्थाएं चलती है, चाहे वो वित्तीय संस्थाएं हैं या सेवाएं संस्थाएं हैं, तो वो सारे के सारे तृतीय सेक्टर में आते हैं। और चतुर्थक क्रियाएं में हमारा सेवा आता है। सेवा कहने का मतलब अभी एज ए शिक्षक मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के दरमियान कुछ पैसे का भी आगमन होता है और इसके बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। एक नाई की दुकान पे जब हम जाते हैं अपने बाल कटवाने के लिए तो वो हमें सेवा देता है और सेवा के बदले में हम उसे क्या करते हैं? पैसा देते हैं। तो जिन सारी क्रियाओं से हमारा पूरा का पूरा जीविका चलता है वही हमारी क्या कहलाती है? मानवीय क्रियाकलाप कहती है। और मानवीय क्रियाकलापों को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। धन्यवाद।